हृदय इतना निर्मल नहीं हो सकता। तो जो परीक्षित महाराज को अब अपने जो जो उन्होंने किया उस पे कि काल की प्रेरणा से समझो या कुछ भी हो, उन्होंने जब उनको ऐसा पता चला तो वो अब बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये संकट मुझ पे आना है, तो जो अगर मुझे अभी भी दंड मिले तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो वो बोले कि अभी मुझे दंड मिल जाए। अधैव राजं बलं बलमृद्ध कोसं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी धीर्द्विज देवगोभ्यः आधैव राजं बलमृद्धकोशं प्रकोपितः ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी द्विजदेव गोभ्यः। मैं ब्राह्मण सभ्यता इस चेतना तथा गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचार से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। अब उनको जो सत्पुरुष हैं, जो गौरक्षक और मतलब सभी गुणों से परिपूर्ण है और भगवत भक्त हैं परीक्षित महाराज, उनका हृदय सब जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको बहुत ही ग्लानि हो रही। वो बोल रहे कि मेरा सभी पराक्रम नष्ट हो जाए, ब्राह्मणों की जो क्रोध अग्नि से वो तुरंत भस्म हो जाए। इसमें हम थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गौरक्षा पर आधारित है। उपयुक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योग द्वारा राज्य के समस्त आर्थिक विकास की पूर्ण रूपेण उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा समस्त तथा कथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गौ रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश चेतना प्राप्ति होती है। इस प्रकार मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनिष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के अंदर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय पर में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा ने भूख और प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण ब्राह्मण संस्कृति की अवहेलना की। जो भगवान के भक्त होते, जो भगवान होते, वो अपने जनों के द्वारा ही मतलब जगत को सिखाते हैं, क्योंकि किसी जो जिनमें सामर्थ होगी कि सहने के, जो योग्य होगा उसी उसी को भगवान ये ये सेवा देते हैं कि ताकि जगत को सिखा सके और भगवत भक्ति का प्रचार हो सके। तो जैसे लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को मतलब जो उनका सजा दी थी, तो वो तो उस लायक नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर तो पहले से विरक्त थे, लेकिन उन्होंने अपने जनों के द्वारा शिक्षा दी कि मतलब कैसे किया वैष्णव आचरण होता है। तो उन जो भगवान होते हैं वो अपने जो निज और प्रियजन होते हैं उनके द्वारा ही जगत को सिखाते हैं, क्योंकि औरों में थोड़ा इतनी सामर्थ्य है कि इतना कर सके, इतना इतना सहन शक्ति कर सके और इतना मतलब इतने अच्छे से भगवान की मतलब विषम परिस्थितियों में भी भगवान के जो चेतना शक्ति जागृत हो और
अपने जो काल की प्रेरणा जो भी अपराध हुए उसे उसे स्वीकार करे। अगर सब लोग ऐसे करने लगे तो जीवन कितना सरल हो जाए, संसार कितना सरल हो जाएगा कि किसी से अपराध हुआ है, चाहे गलती से या जानबूझकर, वो उसे स्वीकार करे और आत्मग्लानि करे, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन संसार ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान, और किसी में सामर्थ्य नहीं है भगवान क्या बताना चाहते हैं और कैसे वो भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहते, भगवान क्या शिक्षा देना चाहते, वो अपने जो निज और प्रियजनों के द्वारा ही वो देते हैं। सचिन्तयन् निथम् अथ शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरि निररीतिस्तक्षका काख्या स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् सचिन्तयन्निथमथ निथम् अथ शृणोति यथा मुने सुतोक्तो निररीतिस्तक्षकाख्या सा साधु मेने च न चिरेण तक्षका नलं परसक्तस्य विरक्तिकारणम्। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होने वाली थी। राजा ने इस शुभ समाचार के रूप को ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग उत्पन्न हो गया। जो जो राजा परीक्षित खुद ही को दंड देना चाहते थे और कामना कर रहे थे कि मुझे दंड मिले इसी समय, क्योंकि मैं जो पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जल रहा हूँ। जब मुझे दंड मिलेगा, जब मुझे ये जब मेरे सब नष्ट हो जाएगा, जो वो कृत्य किया हो गया उनसे, तो बहुत पश्चाताप, वो चाहते हैं कि मुझे दंड मिले ताकि वो उनकी जो पश्चाताप की अग्नि है वो शांत हो सके। तब तभी उनको समाचार मिल गया जो ऋषि पुत्र ने उनको श्राप दे दिया था। अब वो इसको शुभ समाचार समझ रहे हैं। किसी को अगर ऐसा समाचार मिला कि कष्ट संकट आने वाला है, तो वो तो उद्विग्न हो जाएगा और परेशान हो जाए, पता नहीं क्या क्या वो करेगा, कितनों को वो संपर्क करेगा। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, जिनको जो भगवान के शरणागत होते हैं, जिनको पता है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है, तो वो इसे शुभ समाचार समझ रहे हैं। अथो विहायेमम् अमुं च लोकं विमर्शितो हेय तया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अधिमन्यमानम् उपाविशत्प्रायम् अमर्त्यन्नद्याम् अथो विहायेमम् अमुं च लोकम् विमर्शितो हेय तया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अधिमन्यमानम् उपाविशत्प्रायम् अमर्त्यन्नद्याम्। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। इसका एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये है कि जो भगवत भक्त की कोई भी इच्छा रहती है, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भगवान की, जो भक्त की हृदय में जो इच्छा रहती है, वो भगवान कभी न कभी जरूर पूरी कर, कभी न कभी जल्दी ही पूर्ण कर देते हैं। ये तो जीव के अंदर है कि वो भगवान के प्रति कितना सरेंडर है।
तो परीक्षित महाराज महाभागवत थे, और जब उनका जन्म हुआ तो उसी समय बोल दिया था कि वे भक्ति में प्रहलाद महाराज के समान होंगे। तो क्योंकि जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने जो अ, कृष्ण जी के जो पोते थे बद्रीनाभ, उसके उनके साथ, मतलब जब भगवान अपने धाम चले गए थे, तो भगवत भक्ति के जो मंदिर है, जो उन भगवान कृष्ण की जो जो भी मतलब भगवत भक्ति के उसमें प्रचार में और कथाओं में उन्होंने बहुत मतलब एक तरह से मैनेजमेंट किया था। वो उनका वो व्यवस्था करते थे भगवत कथा की, और हमेशा भगवान के प्रचारों में लगे रहते थे, और भगवान की कथाओं की व्यवस्था करते थे लोगों को। क्योंकि भगवान की कथाएं ही जो संतप्त जीव हैं उनको एक तरह से सांत्वना देने का कारण करते हैं, मतलब कार्य करते हैं। तो बद्रीनाथ के साथ उन्होंने वो किया था, मतलब भगवान की कथाओं का प्रचार, भगवान की कथाएं करते थे। तो उनके मन में रहता था कि काश मैं भी भगवान की दिव्य कथा सुनता, काश मुझे भी एक मौका मिलता। क्योंकि वो तो राजा थे, उनको तो एक घड़ी भी बैठने का समय नहीं था। तो वो पर उनके हृदय में ये इच्छा थी, तो भगवान इस प्रबल इच्छा और इतनी सुंदर इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये भगवान ने लीला की, और लोगों को शिक्षा देने के लिए भी। और भगवत भक्त कितना उसका हृदय निर्मल होता है, और कितना बाय चांस उसे कोई गलती होती है तो वो उसको छुपाता नहीं, वो चाहता है कि इस गलती का, इस जो उनसे हो गया उसे दंड मिले, और वो उसका पश्चाताप कर सके। तो भगवान ने ये लीला की, और जो परीक्षित महाराज की जो हृदय की जो इच्छा थी उसे पूर्ण किया, कि वो भगवान की पूर्ण कथा बैठ के सुन पाए। तो भगवान ने एक ही साथ कितने सारे कार्य कर दिए। यावे लसत श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्री कृष्णांग्रिरेव अभ्याधिकाम भूनेत्री पुनातिलोकानुभयतृ शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः। यावेलसच्छ्रीतुलसीमि विमिश्रः कृष्णाङ्घ्रिरेव अभयाधिकामभुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणः। यह नदी गंगा गंगा जिसके किनारे राजा उपहास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें इस भगवान श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है, और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिनकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो राजा परीक्षित है, वो गंगा नदी के तट पर बैठ गए। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपदां ददो मुकुन्दाङ्घ्रिम् अनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपादां ददो मुकुन्दाग्र्यम् अनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समास्त संगम। इस प्रकार
पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत धारण किया। जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने जो परीक्षित महाराज हैं, जो जब उनको पता चला कि वो उनको 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा जो मुनिपुत्र ने उनको श्राप दे दिया है, तो वो घबराए नहीं और इसे शुभ समाचार समझा और समस्त आसक्तियों से उन्होंने तुरंत खुद को मुक्त कर दिया। ये तो इतना आसान नहीं है। जो जो भगवत भक्ति होते हैं उन्हीं के लिए ये आसान है, लेकिन जन सामान्य के लिए ये आसान नहीं। की आसक्ति जो जीव की है, जो ये जन्म जन्मों से उन्होंने और ये आसक्ति ये संसार में बना रखी है, जिसके कारण उनको इसे छोड़ने का मन नहीं करता। तो वो आसानी से उनको 7 दिन क्या, उनको कितने समय भी बोल दिया कि आने वाले, तब भी, क्योंकि मृत्यु तो सबकी आने वाली है 7 दिनों में। 7 दिनों में मतलब जो भी बार होते हैं, किसी न किसी बार में मृत्यु तो सबकी आने वाली है, लेकिन हम बेफिक्र रहते हैं और भजन में अपना मन नहीं लगाते, संसार से अपनी आसक्ति हटाते नहीं, भगवान से कार्यों के लिए समय निकालते नहीं और आसक्ति बनी रहती है। जो लेकिन जो भगवत भक्ति होती है, उनको पता है कि कब हमने कौन सा कार्य करना है। जैसे खटवांग महाराज है, उनको तो 2 घड़ी का समय था केवल, कि 2 घड़ियां आपके पास, तो उन्होंने तुरंत ही मतलब 1 पहर का, और 2 घड़ी मतलब 1 पहर, उन्होंने तुरंत ही सारे आसक्ति छोड़ के और भगवान के उसमें ध्यान लगाया। और जो भी उनके कार्य थे, जो भी ब्राह्मण उचित, जो उन्होंने दान दून जो सत्कर्म थे, क्योंकि जो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जनातिथि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते, जो भगवान कृष्ण को जानते हैं, ऐसे जो आचरणशील ब्राह्मण हैं उनकी बात हो रही है। क्योंकि जो पहले, अब तो पता ही नहीं चलता कौन किसका जो धर्म है, जो भगवान ने विभक्त कर रखे थे योग्यता के अनुसार। तो सारे जो ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म होता, तो वो स्वाभाविक ही भगवान की भक्ति करते थे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं। पर जो क्षत्रिय थे वो अपना कार्य भी करते थे, भगवान की भी भक्ति करते थे। सभी तरह से सभी लोग अपने अपने कर्मों को जानते थे। लेकिन अब बताना पड़ रहा है कि ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो भगवान कृष्ण का भक्त हो, अब उनको आइडेंटिफाइड करना पड़ रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो तो उन्होंने ब्राह्मण उचित कार्य करके तुरंत ही भगवान के उसमें वो भगवान के चरण कमलों में उन्होंने ध्यान लगाया। जैसे हमने भीष्म पितामह जी का भी वर्णन सुना था, तो भीष्म पितामह जी वो जो मरणासन से यहाँ पे पड़े थे, तो जब उनको पता था, निश्चित था कि अब जब सूर्य उत्तरायण में जाएगा तब मैं शरीर त्यागूंगा, तो पहले वो उनको उपदेश दे रहे थे। अब जो पांडव उनसे पूछ रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, उनकी शंकाएं दूर कर रहे थे। तो जैसे ही उत्तरायण में गया, तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि आप समझे कि नहीं समझे, आपको कितना पता है कितना नहीं, कि कुछ छूट गया। तो उन्होंने तुरंत ही जो जहाँ पे छूट गया उसे वहीं पे छोड़ दिया और तुरंत ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया और अपने मन को भी बोला कि अब मुझे सिर्फ भगवान के चरण कमलों का, और जो भगवान की जो दिव्य दिव्य जो लीलाएं हैं, भगवान की जो उनको
भगवान की जो रूप माधुरी है उनका वो ध्यान करने लगे। तो इस ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। ये निरंतरता जरूरी है कि क्योंकि अगर जो निरंतर करते रहेंगे उनको समझाने की जरूरत नहीं कि वो आप क्या करेंगे, उनको पता रहता है कि अब उनको क्या करना है। तत्रोपजग्मुहुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया स शिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमाप देशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्रोपजग्मुहुर्भुवनः पुनामा महानुभावा मुनया स शिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमाप देशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। इस अवसर पर वे बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चित ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। सारे जो वैष्णव हैं जो उस स्थान पे आ गए भगवान की प्रेरणा से। अत्रिर्वसिष्ठस्य च वनः शरद्वान् अरिष्टिनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ रामः अथाथ्य इन्द्र प्रमध्यं बाहो मेधातिथिर्देवल अरिष्टसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय आर्वः कवसः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदस्य। तो इतने महान महान मुनिगण वहां उपस्थित हो गए। एक बार हम पुनः कर लेते। अत्रिर्वचिष्ठ चवनः शारद्वान् अरष्टिनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतो राम उथत्य इन्द्र प्रमदेम बाहो देवल अरष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेय आर्वः कवसः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए। यहाँ अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उथत्य, इंद्र, प्रमथ, इथ, बाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवस, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद सारे वहां एकत्र हो गए। अन्य च देवर्षि ब्रह्म ऋषिर्वर्यः राजा ऋषिर्वर्यः अरुणदयाश्च नानार्षेय प्रवनार समेता नभाश्चर्य नमर्च्य राजा शीर्षाभं बवन्दे। अन्या च देवर्षि ब्रह्मऋषिवर्याः राजा ऋषिवर्यः अरुणदाश्च नाना
नाना श्रेय प्रबलान समेता नाभ्याश्चर्य नभश्च राजा शीर्षा ववंध्या। इसके अतिरिक्त वहां अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्होंने अरुणादय राजर्षियों की विशिष्ट अरुणोदय मन राजर्षियों में विशिष्ट कहा। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया। सारे ऋषि जो भी सभी जो भी श्रेष्ठ ऋषि थे वहां एकत्र हो गए। सुकोपविष्टेष्वथ तेषु भूया कृतं प्रमाणः कृतं प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विरिक्तचेता उपस्थितो गृहीतपाणिः। सुकोपवेष्टस्वथ तेषु भूया कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विरक्तचेता उपस्थितो गृहीतपाणिः। जब समस्त ऋषियों तथा अन्य पुरुषों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प की बतलाया। जब सारे ऋषि वहां उपस्थित थे तो राजा ने बोला कि मैं जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्रत करने का उन्होंने उन ऋषियों को संकल्प बताया। राजोवाचः अहो वयं धन्यतमा निरपाणां महात्मानुगृहणीयशीलाः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपाद शौचाद् दुर्दात् विष्टं वत गृह्यकर्मः। अहो वयं धन्यतमा निरीपाणां महत्तम मानुगृहणीशीलः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपाद शौचात् दुर्दात् वृष्टं वत गृह्यकर्मः। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने हेतु अभ्यस्त है। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। जो राजा परीक्षित बोल रहे वो अपने आप को धन्य समझते हैं कि आप जैसे इस महान महान पुरुषों का मैंने दर्शन किया। तो इसमें जो श्लोक होते हैं तो जो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उनको जो क्योंकि भागवतम है इति परमहंस संहिता और ये है जो जिनके जो निर्मत्सराणाम सताम जिनके हृदय एकदम निर्मल होते तो उनको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम लोग गलत समझ लेते हैं भागवतम के और भगवान की जो वाणी है वो हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं, वो हमारी बुद्धि का स्तर है। लेकिन जो महा पुरुष होते हैं वो नहीं समझते, वो उनको सही समझ पाते हैं। तो परीक्षित महाराज जी अपन खुद को धन्य समझ रहे हैं
और बोल रहे हैं कि हम जैसे राजाओं को तो आप कूड़ा समझते, दूर फेंका हुआ कूड़ा समझते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त के हृदय, जिनका हृदय भगवान के चरण कमलों में लग गया है, जो भगवान के नित्य वंदना करते हैं, तो वो जो भी रजोगुण है और जो भी सांसारिक जो भी सुख है या संसारी लोग हैं, उनको उनसे मतलब नहीं रहते। जैसे हमको जैसे कूड़ा कहीं पड़ा है तो कोई उस तरफ देखता नहीं है, वैसे ही जो पूर्ण तरह भगवान की शरणागत हो गए हैं, जिनको भगवान के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, नाम पूछे, तो उनको संसार की कोई भी वस्तु, मतलब उनकी किसी भी संसार की वस्तुओं से उनका कोई भी मतलब नहीं रहता। ये परीक्षित महाराज समझाना चाहते हैं। तस्यैव मेधास्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। तस्यैव मेधस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान ने मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। अब परीक्षित महाराज भगवान की कृपा बोल रहे हैं कि जो भी ये मुझे श्राप मिला है, कि भगवान की मुझ पे अहेतु की कृपा है, क्योंकि मैं संसार में आसक्त हो गया था, और भगवान ने कृपा की कि भय के कारण ही सही ये मुझे मतलब मेरी शरण में आए। लेकिन ये हमारे लिए शिक्षा है। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, ये सबको पता है, वो भगवत भक्त होते, लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं उनमें दैन्यता बहुत होती है। दैन्यता, और जो खुद को तीर्ण से भी कम समझते हैं, इस तरह से इसलिए वो इस तरह से बात करते हैं। ऐसे ही दैन्य और अकिंचन भक्ति ही भगवान को पसंद आते हैं और भगवान के अति प्रिय होते हैं। जिनमें मद मोह माश्चर्य ये सारे अवगुण रहते हैं, भगवान उनके हृदय में कभी वास नहीं करते। तो हम जो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं उनको एज इट इज नहीं समझेंगे। ये तो उनकी दैन्यता है, वो ऐसे नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए इस तरह से बोल रहे हैं। भगवान की कृपा बोल रहे हैं कि भगवान ने मुझ पे कृपा की। तममोपयातां प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्त में से द्विजोपशिष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम् गायत विष्णुगाथा। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमी से द्विजोपशिष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम् गायत विष्णुगाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पूर्व से ही अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब श्री भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करें। अब परीक्षित महाराज बोले, चाहे मुझे
मृत्यु आदि ब्रह्मण श्राप हो या कुछ भी हो, तक्षक मुझे अभी भी डस ले। मुझे अब इसकी कोई चिंता नहीं है, पर लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप भगवान की दिव्य गाथाओं को गाएं, भगवान का नाम गाएं। पुनश्च भूयाद् भगवत्यान्ते भगवतन्नन्ते रतिं प्रसङ्गश्च तदा श्रेयसु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयाद् भगवतन्ते प्रसङ्गश्च तदा श्रेयसु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उसके उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव से रहें। यहाँ पे भागवत जी का पूर्ण निचोड़ है, और कि भगवान को पूर्ण शरणागति और भगवान के भक्तों को से की संगति, साधु संग और भगवान को शरणागति, जो भागवतम जी का सार है कि साधु संग बोल रहे हैं कि अगर मेरे फिर से जन्म लूं तो क्या हूं कि पूर्ण आसक्ति से मैं दूर रहूं और भगवान के भक्तों का मुझे संग मिले। इति समो राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरा उदङ्मुखो दक्षिणकूलास्ते समुद्रपत्न्या सुतनस्य तभारा। इति राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरा उदङ्मुखो दक्षिणकूले आस्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्य तभारा। पूर्ण आत्म संयम से राजा परीक्षित पूर्वामुख जड़ों द्वारा कुश के बने हुए गंगा के दक्षिण तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया। एवं च तस्मिन्नर्देवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनेर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयाश्च नेदु। एवं च तस्मिन्नर्देवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्गा प्राशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनेर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयाश्च नेदु। इस प्रकार राजा परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्ग लोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और
हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी दैवी नगाड़े बजने लगे। जैसे ही जो परीक्षित महाराज है उनकी जो जो उन इच्छा सुनी और भगवान के प्रति उनका अनुराग देखा भगवान के भक्तों के प्रति, तो स्वर्ग से वर्षा होने लगी, पुष्प वर्षा। महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साधवत्यानुमोदमानः ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। महर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साधुवित्यानुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तमा श्लोक गुणाभिरूपम। वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने महाराज परीक्षित के निर्णय को सहारा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। वह किया स्वभावत मुनिगण सामान्यतः मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतः वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन बोले, नावा इदं राजर्षिर्वर्य चित्रं भवच्च कृष्णं समनुवर्तितेषु वर्तेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो भगवत्पाशौ कामः। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले मतलब भागवत परंपरा का पालन करने वाले। भागवत परंपरा मतलब जो भगवान ने जीवों को संदेश दे रखे हैं, उत्तम जो जीवन को जीने का, कि कैसे करके भगवान की भक्ति कर करके हमने और भगवान की जो शरणागति रह के उत्तम जो पद को, उत्तम जो भगवान के चरण जो गति है, भगवान के चरणों की शरणागति, उसे प्राप्त किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि आपने श्री कृष्ण की परंपरा को पालन करने वाले पांडु वंशी राज ऋषियों की प्रमुख यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। जो वो जो इतने राजा थे और वो सब जो उनके शरणागत थे, तो मतलब वो चक्र मतलब पूरे संसार पे उनका राज्य था परीक्षित महाराज का। उनको उसको भी उन्होंने एक पल में छोड़ दिया। सर्वे वयं तावदिहासमहे अथ कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विराजस्कं विशोकं यास्यात्ययं भगवत् प्रधाना। सर्वे वयं तावदिहासमहे अथ कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विराजस्कं विशोकं यास्यात्ययं भागवत प्रधाना। हम सभी यहाँ पर सभी तब तक
प्रतीक्षा करेंगे जब तक श्री भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। जो सारे जो मुनिगण हैं वो बोल रहेंगे हम तब तक यहीं पे रहेंगे जब तक परीक्षित जी अपने जो भगवान के धाम गोलोक धाम नहीं पहुंच जाते। आश्रुत्य तद ऋषि गण वच परीक्षित मधुच्युत गुरुः चावलिकम् अभास तेनान् अभिनद्य युक्तान् शुश्रूषणाश्चरितानि विष्णु। आश्रुत्य तत् ऋषिगणवचा परीक्षित मधुच्युत युद्ध गुरु चावलिकम् आभास तेनाभिनद्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रयुक्त किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की कार्य कलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। अब महाराज परीक्षित बोल रहे हैं कि आप भगवान के जो दिव्य कथाएं हैं वो हमें दिव्य कथाएं जो परम कल्याणकारी हैं और जो भगवान के प्रति अनुरुक्त के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं और जो जीव की जो परम गति है भगवान के चरणों की शरणागति उसे देने वाली है, वो कथाएं आप हमें सुनाइए। समागता सर्वतः एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिर्धरा पृष्ठे नेहात् नामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्यं शीलम्। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक के निवासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम करते हैं। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।